और हनुमान बेनीवाल तो एक ऐसा नेता रात की 12 बजे टेलीफोन करे सर ये काम है तो भी एंड टू एंड काम होता है। अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग कर रही है, उनको कहाँ पता कहाँ ध्यान रखने की जरूरत, उसको तो अपना काम करना चाहिए। शांति मतलब भेड़ा बेवे नहीं तो इन मजो एक अलग की दोनों परिवार नहीं फायदो पास जाए तो भाई 5 हाथ गाँव रे मुखी मोजी आदमी बांध ले गाड़ लेन जवा बस बात छपरे में बैठा पचामणो नंबर आई के साहब वो मिलने रो टाइम हुई फिर भी बात रही कड़काई और दबंगाई की। हम कहते हुए शर्माएंगे कि फेटा मई पड़ी का बन जवाब दे। लोग एक बोतल तो भागरी के बेरे में, और आपको पता है ये तो राजनीतिक पार्टी है, मतलब ईंट का जवाब तो पत्थर से देना। राज रे मैं यही तो काटनी आ नहीं जोड़नी अन्य राज भी दूजो केड़ो आंद काट दी 15 दिन लाइट मदेना परिवार हुई जाकड़ परिवार अच्छी तरह पार हो गया। अगर वो मंच सादा ही नहीं करनी चाहती है तो आम आदमी से कैसे बात करेंगी? वो एमपी लेवल का राजस्थान लेवल का नेता जिसने दो कांग्रेस और बीजेपी के सामने अपने खुद की एक पार्टी स्थापित की, वो राहुल जी गांधी और हनुमान बेनीवाल की हम टक्कर की बात कर सके। ये दिव्या जी तो एक लोकल सीट से चुनाव लड़ते हैं। ओसीएम आई थी उसमें किस प्रकार रिस्पांस मिला? दिव्या मदेना तो कहती है उनकी कुर्सियां भी खाली रही है। दिव्या जी मदेना परिवार और जाकर परिवार एक मंच पर आ जाए तो आसान जीत है कांग्रेस की। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं ओसिया विधानसभा क्षेत्र के हतुंडी गांव में। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे जानेंगे ओसिया विधानसभा क्षेत्र का किस प्रकार माहौल है, क्या यहाँ की राजनीति, यहाँ जो विधायक है वर्तमान दिव्या मदेना तेज तर्रार विधायक है, वो कहती है चुनाव कड़काई से लड़ूंगी। धरातल पर उनकी क्या स्थिति है वो हम जानेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम सर। अटल कहीं स्थिति लाग रही है? ओ मारो गांव है देखो पुरानी टाइम वो तो एकदम कांग्रेसी हो, धीरे धीरे में मान लीजिए कमी आ रही है, और पंचायत समिति के चुनाव में थोड़ो में लूज रही है कांग्रेस वाला जरा हमारे को सीट जात रही। लेकिन कांग्रेस के अंदर आपसी अनबन चल रहा है, क्या कहेंगे? आपसी अनबन में मान लीजिए बद्रीराम जी जाकड़ और दिव्या जी मदेना परिवार और जाकड़ परिवार एक मंच पर आ जाए तो आसान जीत है कांग्रेस की। ओसिया विधानसभा से आराम से जीतेंगे। लेकिन दिव्या मदेना तो कहती है जो मेरे परिवार को गालियां देता है। बद्रीराम जी ने ऐसी कौन सी गाली दी है? नहीं गालियां हमने तो नहीं सुनी सर, हमने तो नहीं सुनी सर। और अपना अब बोल रहे हैं कि गाली दी है तो हमारे को ये पता नहीं है। बाकी मंच दोनों एक पार्टी के एक जाजम पर बैठेंगे तो आराम से सीट निकल जाएगी, अन्यथा नुकसान है। साथियों और भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। राम राम। राम राम सर। राम राम सर। कई माहौल लाग रही होटल मॉल सब जनता जनार्दन है और 3 पार्टियां है। अब जनता राय है कि जगह हाथ रहे। दिव्या मदेना अक्सर कहती है कि मैं अब पिछली बार तो दादाजी के नाम से चुनाव लड़ा था, इस बार विकास के नाम से चुनाव लड़ूंगी। क्या विकास हुआ है ऐसा? वो तो आप लोग देख रहे हो और सारी जनता देख रही है। विकास तो देखो राज में है, उसको विकास करना तो फर्स्ट प्राथमिकता होती है कि कुछ न कुछ काम तो देना ही होता है अगर आप राज में है, और जनता उनसे उम्मीद भी रखती है। और बात करें अगर इस चुनाव की तो आप पिछली बार जैसे 2 साल वो राज में थे, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य चुनाव आए, उनकी कुछ कमियां हैं, जैसे कोई भी कमी उजागर करने से ऐसी बातें बोलनी अच्छी नहीं रहती है। उसकी वजह से यहाँ तुंडी में 70 साल में फर्स्ट बार पंचायत समिति सदस्य में आरएलपी से सिंबल से चुनाव लड़े भागदेव जी नैन, जो 339 वोटों से विजय हुए थे। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं इसी प्रकार हतुंडी जनता का सहयोग रहे और आरएलपी यहाँ से जीते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यह सत्ता संकल्प यात्रा जो है ओसीएम आई थी, उसमें किस प्रकार रिस्पांस मिला? दिव्या मदेना तो कहती है उनकी कुर्सियां भी खाली रही है। देखो ये एक बात करे अगर विपक्ष की, सरकार में पक्ष विपक्ष तो होता है। दिव्या जी मदेना तो अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग कर रही है, उनको कहाँ पता कहाँ ध्यान रखने की जरूरत, उसको तो अपना काम करना चाहिए। और रियल बात बताए तो हम वहीं थे, लाइव देख लो, वहाँ तो खुशी भी नहीं लगी हुई थी, दरिये बिछी हुई थी, आम पब्लिक आई हुई थी और अच्छी रैली। जिससे बोले तो अडमना किसकी होती है, जो अच्छा काम होता है, अच्छी सभा होती है, बोलते उसके तो कुछ नहीं था। वहाँ तो खुशी लगी नहीं थी, आम जनता ऐसे दरिया पे बैठी थी और बहुत सारी भीड़ हुई थी, अपार समर्थन मिला था आरएलपी को। हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेना के आपसी अनबन कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, ये क्यों? देखो 2018 में एक सामवीर 2018 से पहले 17 में था, एक सामवीर तेजा जी के नाम प्रोग्राम था बिल्लोखा में। उसी एक मंच पे उसी टाइम हनुमान बेनीवाल जी खिमसर से विधायक थे और दिव्या जी प्रेजेंट टाइम उस टाइम राज में नहीं होते हुए भी उनकी उच्च मानसिकता के कारण दिव्या जी और हनुमान जी एक ही मंच पे थे और एक मंच के साथ साझा किया। उसी के बाद दिव्या जी चुनाव में खड़े हुए, पता नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनसे भाई उम्मीद नहीं की कि वहाँ कैंडिडेट खड़े नहीं हो, जो भी रीति रिवाज अपनी बातचीत वातावरण हुआ उसी वजह से आरएलपी ने उसी से चुनाव नहीं लड़ा और दिव्या जी मदेना वहाँ से जीत गए
और वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के चले थे। और कुछ ही समय बाद चुनावी जनसभा हो रही थी तो दिव्या जी ने सर्वप्रथम भाषण दिया था। सर्वप्रथम शुरुआत इसी की मतलब आपसी रंजिश की दिव्या जी ने शुरू की कि बोतल तो भागरी के भेरे में। और आपको पता है ये तो राजनीतिक पार्टी है, मतलब ईंट का जवाब तो पत्थर से देना पड़ता है। उसके बाद हनुमान जी ने इनकी खिलाफत शुरू की और हनुमान बेनीवाल जिसकी खिलाफत शुरू कर देता है वो किसी को बख्शता नहीं, वो एक राजस्थान लेवल का नेता। जो दिव्या बदेरना कहती है दादाजी दादाजी हनुमान जी, अभी जो रैली हुई है उसमें दादाजी दादाजी बोल रहे हैं। मैं तो मेरा दादाजी का नाम लूंगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं ले रहा है दादाजी के नाम? देखो एक बात बताए कि दादाजी का नाम ले, अच्छी बात है, उसके दादाजी अच्छे मानसिक अच्छे लोगों से जुड़े हुए थे, अच्छी बात है, दादाजी का नाम लेना चाहिए। पर प्रेजेंट टाइम वो विधायक बन गए, अपना खुद का वर्चस्व इतना होना चाहिए क्योंकि वो 4 साल से राज में रहे। तो उसने अगर बहुत अच्छा काम किया, जनता का दिल जीता, तो दादाजी पापा जी किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं, खुद का अपना वर्चस्व होता है। लोग ऐसे चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल तो एक राजस्थान लेवल का नेता जिसने कांग्रेस और बीजेपी के सामने अपने खुद की एक पार्टी स्थापित की। तो आप बताओ, एक तो विदेश से किसी से सिंबल लेके चुनाव लड़ते हैं और एक खुद अपनी पार्टी होती है जो हर जगह हर क्षेत्र में चुनाव लड़ाते हैं। वो चाहे तो दिव्या के सामने कौन सा उम्मीदवार उतार दे, हर सीट पर उतार सकता है। तो उसको और इसकी राजनीति में कितना फर्क है। वो अपने खुद का पर्सनल वर्चस्व रखता है, शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल। और दिव्या जी खुद एक है, चलो इस बार हार गए, टिकट नहीं मिला तो अगले साल राजनीति, अगली बार चुनाव में राजनीति भी खत्म। ये पार्टी के सुप्रीमो थोड़ी, पार्टी के सुप्रीमो राहुल जी गांधी है। वो राहुल जी गांधी और हनुमान बेनीवाल की हम टक्कर की बात कर सके। ये दिव्या जी तो एक लोकल सीट से चुनाव लड़ते हैं। आप हनुमान बेनीवाल के इतने बड़े फैन हो, क्या क्या कारण है आपका? सबसे बड़ा कारण हनुमान बेनीवाल का फैन का ये कारण है हमारा कि जैसे एक बात करें आम आदमी की, जैसे हम आम आदमी, हमारा कोई काम हुआ तो हम हनुमान जी बेनीवाल के घर गए। यूँ जरूरी नहीं गाँव 5 आदमी ने भाई लिया, हमने पर्सनल काम है, आप पर्सनल मुलाकात हुई, आप हाथ बैठ बातचीत हुई, जीतो बहु हुई, जीतो हैंड टू हैंड सोल्यूशन हुई। और बात करें दिव्या जी के पास जाए तो भाई 5 हाथ गाँव रे मुखी मोजी आदमी बांध ले गाड़ी लेन जवा, बस बात छपरे में बैठा, पचा हमने नंबर आई के साहब वो मिलने रो टाइम हुई हो, फिर भी बात रही कड़काई और दबंगाई की। हम कहते हुए शर्माएंगे कि बेटा मई पड़ी का अपन जवाब दे। लोग एक साथ सेल्फी लेने से डरते हैं नेता से। बाकी नेता का तो इतना प्यार होना चाहिए जनता के प्रति कि कहीं भी जाके एक लोकप्रियता होती है ना, ये कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि यार सही तंपा बात कहवाना अपन भरे मिनकर में कुछ बोल नहीं देवे। और हनुमान बेनीवाल तो एक ऐसा नेता, रात की 12 बजे टेलीफोन करे सर ये काम है तो भी हैंड टू हैंड काम होता है। इस वजह से हम हनुमान बेनीवाल के फैन। साथियों और भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या बताइए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल यहाँ बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी में कौन कैंडिडेट? बेराराम जी सियोड़। क्या काम किया है बेराराम जी ने? काम तो पहले बहुत काम किया, बहुत काम किया। ये के सीधी टक्कर में बेराराम जी 25,000 30,000 वोटों निकली। दिव्या जी खड़के लोग परेशान है। और विधानसभा के बारे में फिलहाल तो कांग्रेस मजबूत है, ऐसी बात नहीं है कमजोर है, लेकिन जो ये बयानबाजी चल रही है इस हिसाब से तो मामला बहुत बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि इस धरातल पर ऐसा माहौल है कि जो अब मार्च के अंदर मदेना परिवार और बद्रीराम जाखड़ दोनों के साथ मंच साधा हुआ था और डावरे के अंदर एक ऐसी मीटिंग हुई थी, उसमें उसने स्पष्ट कह दिया हम मंच साधा नहीं करेंगे। अगर वो मंच साधा ही नहीं करनी चाहती है तो आम आदमी से कैसे बात करेंगी? वो एमपी लेवल का आदमी है, आम आदमी से कैसे बात करेंगी वो? साथियों और भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। काकू राम राम। राम राम जी। कहीं माहौल लागे अटर हमारा? माहौल बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस है। कांग्रेस री? हाँ, कई कारण है कांग्रेस रो माहौल रो? कांग्रेस का माहौल है कि यहाँ और जो क्षेत्र की पूरा कांग्रेस ही पहले भी था और अभी भी गढ़ है कांग्रेस, और कांग्रेस ही है। पर एक बात फिर है, ये दोनों एक मंच मत आएगा तो ज्यादा बहुमत से जीतेगी। कौन दोनों? दिव्या और बद्रीराम जी जाखड़ दोनों एक मत साझा करेगा तो मतलब भारी बहुमत से जीतेगी। और दिव्या जी हमारे वर्तमान विधायक है, तो कहीं कहीं आप काम कराए हो? काम किया है काम कुछ किया है, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया, काम किया है। वो तो अशोक जी गहलोत यहाँ पर आए थे, उसमें भी मीटिंग साझा नहीं की। हाँ वो साझा नहीं की तो उनका अंदरूनी मामला रहा है, अंदरूनी मामले रे बजे हुई जनता के सामने आ गया कि भाई मत साझा करना चाहिए। भाई साझा करेगा तब दोनों को फायदा होगा, बद्रीराम जाकर खड़ा होगा उसको भी फायदा होगा आगे, और दिव्या जी को भी फायदा होगा। अब के दोनों मन साझा कर लेगा दोनों का फायदा हो जाएगा। अगर बद्रीराम जी जाखड़ को यहाँ ओसिया से टिकट दे देते हैं तो मतलब ओसिया से बद्रीराम जाखड़ दे, कांग्रेस है कांग्रेस, इसमें दो राय। कांग्रेस का बहुमत ज्यादा है ओसिया क्षेत्र में पूरे में।
साथियों हमारे साथ हतुंडी गांव की जो जनता है उनसे भी जानेंगे। भाऊ राम 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 सा राम राम। कहीं माहौल लागे अटेरो माहौल बढ़िया है। बद्रीराम जी ने कोई ने टिकट दे दे करूं तो अच्छी तरह पार हो जी। मदे में परिवार हुई जागड़ परिवार अच्छी तरह पार हो गया। कहने मतलब बात है जागड़ परिवार एक मतलब शांति में बात करे, घर की आदमी की आवाज भी लेवे और मारे हतुंडी में जीतो की तो भी विकास करे तो और बद्री बाबे री देन है। बाकी बद्री बाबू काम करान कोई भी उभर तो लारू धनी बन गया मैं करे सीट लेने हैंगो पहले पो गया। हर काम स्कूल रो है तो हॉस्पिटल रो है तो पानी डैम एक मई पाल दे के दूर है। बाकी रो मैं तो ही होना के बिजली करे हर काम बड़े लेवल रो मारे मतलब देते हतुंडी में काम हो के वो बद्री बाबे री दे। एक ओस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रही लाइट की किसानों के लिए, उसके बारे में क्या कहें? लाइट की तो घनी समस्या है। कोई थोड़ी बहुत मीटिंग में ज्यादा भीड़ो करो आदमी की जरूरत हुए तो 10-15 दिन लाइट ने कट कर ने एकदम एडो करे घट के थोड़ी थोड़ी जान में तो 50 आदमी भीड़ो बंगले बंगले करा ये तरह मतलब समस्या आई है। जियो मतलब के आदमी की जरूरत रहे 50-100 आदमी ज्यादा भीड़ करनी है उन टाइम लाइट कट ठोक दे 15-20 दिन भुगता 50 की जमा कैसा लाइट जोड़ो तो इन अन्य राज्य में यही तो काटनी नहीं जोड़नी अन्य राज्य में दूसरो केड़ो आन काट दी 15 दिन लाइट के आई व्यवस्था पस कैसा मैं बड़ी व्यवस्था करा दी लाइट यूं करा दी वो करा दी तो थारे ही राज्य में 5 साल तो केड़ी व्यवस्था करा दी केड़ी थोड़ा दाना तो बढ़ गया 15 दिन बुलारू व्यवस्था केड़ी नहीं बढ़े कोई मतलब नहीं व्यवस्था में। हाँ राज है दिव्या जी खड़ा हुई तो मानो तो माननी है भाई कांग्रेस वोट दे हमें दिव्या जी वे तो ही देना। आखिर दोनों परिवार शांति में मतलब भेड़ा बेवे नहीं तो इन मजो एक अलग की दोनों परिवारों ने फायदो है। साथियों हमारे साथ थी हतुंडी गांव की जनता ओछे विधानसभा क्षेत्र की, और भी हम आगे विधानसभा की कवरेज जगह जगह जाके दिखाते रहेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ भोमराज उपाध्याय जोधपुर।